वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम कहानी है ये पुरसरार किला। एंड प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। एंड नॉवेलिस्टिक पैरी में आपका खुशामदीद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाए, हमें सपोर्ट लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच। ये कहानी एक ऐसे किले की है जिसका नाम शाही किला इसरार था और ये एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में वाक़ था। किले के मतलब कहा जाता था कि ये कई सदियों पुराना है और यहाँ हर रात अजीब वाक़यात रोनमा होते हैं, लेकिन कोई शख्स भी इन वाक़यात की हकीकत मालूम करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान महक्कक फ़ाहद इस किले की पुरस्कार तारीख जानने के लिए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है। फ़ाहद को तारीख और पुरस्कार कहानियाँ बहुत पसंद थी और वो हमेशा ऐसी जगहों की खोज में रहता था जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। फ़ाहद ने किले के मतलब कई किताबें और पुराने नोट पढ़ने के बाद अपना सफ़र की तैयारी की। वो किले के बारे में जितना पढ़ता गया इतना ही वो इसकी तरफ खींचता गया। कहा जाता है कि ये किला रात के वक्त ज़िंदा हो जाता है और यहाँ माजी के लोगों की चीखें और कहके सुनाई देते हैं। किले का सफ़र। फहद एक सुनसान रास्ते पर सफ़र करता हुआ किले तक पहुँचा। सूरज गरूब हो रहा था और किला दूर से एक साए की तरह नज़र आ रहा था। जब वो किले के दरवाजे के करीब पहुँचा तो इसे महसूस हुआ कि हवा गैर मामूली तौर पर ठंडी हो गई है। किले का दरवाज़ा जंग आलूद था और इस पर अजीबो गरीब नक्काश बने हुए थे। फ़ाहद ने दरवाज़ा धकेल कर खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन फ़ाहद ने अपना साथ लाया हुआ टॉर्च निकाला और रोशनी की। किले का अंदरूनी हिस्सा। किले के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी मेज़ें, कुर्सियाँ और फटे हुए पर्दे पड़े थे। छत से मकड़ी के जाल लटक रहे थे और फर्श पर जगह जगह धूल थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हाल में मौजूद हर चीज़ सही सालम थी, जैसे यहाँ वक्त थम गया हो। फ़ाहद ने दरवाजे पर बनी तस्वीरों का जायज़ा लेना शुरू किया। एक तस्वीर ने इसकी तवज्जो हासिल की। ये एक शाही ख़ानदान की तस्वीर थी जिसमें बादशाह, मलिका और एक नौजवान लड़की दिखाई दे रहे थे। फ़ाहद ने तस्वीर को गौर से देखा और इसे महसूस हुआ जैसे लड़की की आंखें इसका पीछा कर रही हैं। अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने इसका नाम लिया हो। फ़ाहद पुरसरार वाक़यात। फ़ाहद ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा आवाज़िया। फ़ाहद, तुम क्यों आए हो? फ़ाहद ने दिल मजबूत किया और आवाज़ का पीछा करने लगा। वो एक लंबे और तंग रास्ते से गुजरता हुआ किले के एक और कमरे में पहुंचा। ये कमरा पहले हाल से भी ज़्यादा अजीब था। कमरे के दरमियान में एक बड़ी मेज़ रखी थी और मेज़ पर एक पुरानी किताब खुली हुई थी। किताब के सफ़ात पर एक कदीम ज़बान में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन एक जुमला उर्दू में था, जो सच की तलाश करेगा वो अपने खौफ का सामना करेगा। जैसे ही फ़ाहद ने यह पढ़ा, कमरे की फ़ज़ा भारी हो गई। दीवारों से अजीब साए निकलने लगे और फ़ाहद ने देखा कि मेज़ के करीब एक औरत का साया खड़ा है। वो औरत वही थी जो तस्वीर में नज़र आई थी। किले का राज। औरत ने फ़ाहद की तरफ इशारा किया और कहा, यह किला हमारा कैद खाना है। हम यहाँ जुल्म और का शिकार हुए थे और हमारी रूहें यहाँ कैद हो चुकी हैं। तुमने हमें जगा दिया है। फ़ाहद ने हिम्मत करके पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने एक किताब की तरफ इशारा किया जो कमरे के एक कोने में रखी थी। ये किताब हमारी कहानी है। अगर तुमने इसे सही हाथों तक पहुंचाया तो हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन याद रखो यह सफ़र आसान नहीं होगा। अंजाम। फ़ाहद ने किताब उठाई और किले से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ बढ़ा, किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। साए इसके चारों तरफ घूमने लगे और एक भारी आवाज़ गूंजी, ये किताब ले जाना मौत को दावत देना है। फ़ाहद ने दुआ पढ़ते हुए दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन वो जानता था कि यह किला हमेशा के लिए इसका पीछा करेगा जब तक कि वो किताब को सही जगह ना पहुंचा दे। आज तक फ़ाहद इस किताब के राज को समझने और किले के कैदियों की आज़ादी के लिए सफ़र कर रहा था, लेकिन हर रात इसे
خواب میں وہی عورت اور قلعے کی آواز سنائی دیتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے فہد، کچھ راز ایسے ہیں جو دنیا سے چھپے رہتے ہیں لیکن جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اسٹوری، اینڈ مزید اسٹوریز کے لیے آپ ہمیں لائک شیئر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اینڈ بیل آئکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔